अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में ले आया हूँ बुक पूरी बायो की जो 10th की है इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर आपका चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज है। ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है तो थोड़ी बहुत आपको नई नई लगेगी, तो इससे घबराना नहीं है। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहला चैप्टर आता है जी गैसियस एक्सचेंज का। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग और आपके पास जो डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये आपके पास डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाली डायग्राम आपने देख लेनी है। डायग्राम आपकी पेपर में अभी एमसीक्यूज़ में भी आती हैं और ये सारी कुछ तो आ जाती हैं। उसके बाद ये डायग्राम एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी शायद आपसे पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीफ सेल जो टू सिचुएशंस को फेस करता है शॉर्ट में, तो डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम और उसके बाद ड्यूरिंग द नाइट टाइम। यहाँ पे एक डे टाइम हो गया और उसके बाद हमारे पास जो ड्यूरिंग द नाइट है ये क्या होता है, तो ये आपसे शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ सकता है। उसके बाद नीचे आए तो ये हमारे से लेंटिसेल्स और लेंटिसेल्स को भी आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। और नीचे अगर आएँ तो ये डायग्राम है, इसको आपने स्किप कर देना है। बाकी ये प्रैक्टिकल है, इसको भी छोड़ दें। और गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में ये जो आपके पास डायग्राम आती है, ये जो आपके पास द एयर पैसेज वे है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इसकी जो डायग्राम है इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ये साथ में जो छोटी सी ब्लू कलर की डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे अगर हम आएँ तो ये वही वाला क्वेश्चन है। और अगर आप इससे भी नीचे आएँ तो यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का आपसे पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और नीचे अगर आ जाए लंग्स पे तो लंग्स वाला ये जो डायग्राम बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला ये जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। ये यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है पहली इंस्पायरेशन और एक्सलेशन है और ये बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिएगा। और दूसरी इसकी ये हेडिंग है एक्सपायरेशन और एक्सलेशन, तो इसको आपने देख लेना है। ये आपसे एक एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि हमारी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज अदर हार्ड एंड फिजिकल वर्क ब्रीथ इंक्रीज रेट टू 30 to 40 मिनट पर टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे ये वाली आपसे डायग्राम है, इसको आपने देख लेना है। यहाँ से एयर अंदर जा रही है और उसके बाद रिब्स आर रेज्ड, और यहाँ पे देखें रिब्स थोड़े नीचे हैं दूसरी डायग्राम में, यहाँ पे थोड़े उठे उठे नज़र आ रहे हैं आपको। और यहाँ पे दूसरी डायग्राम में नीचे डायग्राम स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर उन्होंने डायग्राम दे दी तो फिर मसला हो जाएगा। बाकी ये कंपैरिजन है तो इसको आपने छोड़ देना है। ये टेबल अब किस तरह आ सकता है, ये तो अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह अब आपने कैलकुलेट करनी होगी। बाकी नीचे अगर आएँ तो इसको भी छोड़ दें सारे पेज को। उसके बाद नीचे आएँ तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ब्रोंकाइटिस में आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्रोनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस का पूछ सकता है, आपस में डिफरेंस। यहाँ पे मैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस को देख लेता हूँ किधर है। ये एक्यूट और क्रोनिक है, तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस ही आगे लिखा है और ये इन दोनों का आपस में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ये एपिसीमा भी इम्पोर्टेंट ही है, ये इसकी डायग्राम को रहने दें। बाकी एपिसीमा भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इसके सिम्टम पूछ सकता है या ये लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछ सकता है। ये जो इसकी नीचे बंदे वाली डायग्राम है ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये नॉर्मल एल्वेली हैं और ये एल्वेली फेवरेट पास। उसके बाद नमूनिया के भी आपसे कॉजेज़ वगैरह पूछ सकता है, तो इसको एक एक नज़र देख लीजिएगा। और नीचे आए अस्थमा है, अस्थमा की ये जो डायग्राम बनी हुई है ये डायग्राम अगर दे के आपसे कोई इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास लंग कैंसर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। तो ये किस चीज़ से होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से होती है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि लंग कैंसर जो होता है वो किस तरह कॉज होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से। उसके बाद द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर, ये स्मोक वगैरह आपने देख लेना है। ये डायग्राम नहीं इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दें। उसके बाद बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये आपने देख लेना है। इससे एमसीक्यूज भी आपको बन के आ सकते हैं। और ये
यहाँ पे निकोटीन वाला ये जो डब्बा बना हुआ है ये आपने देख लेना है। अभी ब्लू में है, इसको मैं कोई ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ पे ये निकोटीन वाला ये वाला सारा ग्रीन मैंने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे स्मोकिंग में लीड टू, ये स्मोकिंग की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो ये नॉर्मल लंग्स और स्मोकर लंग्स की डायग्राम बनी हुई है, इसको एक नज़र देखना है तो देख लें। बाकी ये स्मोकिंग वाला इंपॉर्टेंट है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग पूछ सकते हैं आपसे। और उसके बाद ये टर्म्स टू नो, ये सारी टर्म्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। और उसके बाद नीचे अगर आएँ तो आगे चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, होम्योस्टेटिस पे। 1 मिनट चैप्टर नंबर इसके एमसीक्यूज देखते हैं, इधर तो नहीं दिए हुए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेटिस आ गया है। होम्योस्टेटिस में सबसे पहले आपसे किसका डिफरेंस पूछ सकता है जी, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन का आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। और उसके बाद होम्योस्टेटिस इन प्लांट्स आ जाता है, ये भी आपने इसको देख लेना है। होम्योस्टेटिस इन प्लांट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने देख लेना है। और नीचे यही है इसकी हेडिंग्स, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। और ये यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बनता है गटेशन का, तो ये गटेशन का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या है, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑन द एज ऑफ लीव्स इज़ कॉल्ड गटेशन। ये आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इस गटेशन को लाजमी, ये जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जिन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट करना है वो जितना जितना बता रहा हूँ करते जाओ। बाकी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज वगैरह को देख लेना है आपने। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये डायग्राम्स हैं, इनको स्किप कर दें। और यहाँ पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट जो है इसको भी पढ़ लेना है, हाइड्रोफाइट और ज़ीरोफाइट की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हेलोफाइट्स है, ये ज़ीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हाइड्रोफाइट्स ये होते हैं, इनको आप समझ के अपने पास से भी लिख सकते हैं। उसके बाद होम्योस्टेटिस ह्यूमन में ये स्किन, किडनी वगैरह सारा इंपॉर्टेंट है। स्किन में क्या है, बिल्कुल सेम सी चीज़ है कि इसकी लेयर्स होती हैं, ये पसीना शसीना निकालती है, ये आपने देख लेना है बस इसको। यहाँ पे दोबारा 1 मिनट इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे इस डायग्राम को छोड़ दें और ये इस डायग्राम को भी छोड़ दें। यहाँ पे हमारे पास जो नीचे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी, द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस आ सकता है जी। तो यहाँ पे इसमें यूरिनरी सिस्टम में अब ये चीज़ जो आ सकती है, डायग्राम इसकी आ सकती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। और ये से कोई एमसीक्यूज भी बन सकते हैं 5 सेंटीमीटर वाइड और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग से। बाकी ये स्ट्रक्चर ऑफ सारा किडनी है, इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ किडनी की डायग्राम आपने स्किप नहीं करनी। उसके बाद जो मज़ीद एक लॉन्ग क्वेश्चन है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसकी डायग्राम समझ जाएंगे तो आप इसको कर लेंगे। नेफ्रॉन या किडनी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ये नेफ्रॉन की डायग्राम है, ये साथ आपने बनानी है। रीनल पैरामिड, रीनल कॉर्पसल और उसके बाद ग्लोमेरुलस, बाउमैन कैप्सूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी पे आएँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने नहीं छोड़ना। आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी और नेफ्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी 3 हेडिंग है। पहली हेडिंग आपने प्रेशर फिल्ट्रेशन की देनी है, दूसरी आपने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की हेडिंग दे के नीचे सारा कुछ लिखना है, और तीसरी ट्यूबुलर सिक्रीशन की। और उसके बाद ये नीचे 3 बॉक्सेस बने हैं, इनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बाकी ये एक और डायग्राम है, इसको भी देख लें, इंपॉर्टेंट है। आगे हम आए तो ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के दरमियान में एक डिफरेंस इसका आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ऑस्मो रेगुलेशन ये है। उसके बाद हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के दरमियान में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ किडनीज़ में आए तो किडनी स्टोन को देख लेना है। यहाँ पे किडनी स्टोन अगर ना भी आए तो यहाँ पे लिथोट्रिप्सी आ सकता है, ये लिथोट्रिप्सी आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद किडनी फेलियर यहाँ पे होगी है, तो ये भी यहाँ पे किडनी फेलियर में आपको डायलिसिस आपसे पूछा जा सकता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमियोडायलिसिस, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये इसकी ये डायग्राम है, इसको देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हीमोडायलिसिस, ये जो बच्चा बेड पे लेटा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट जो आता है कि ये भी इसका भी पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट भी में। आगे चलें तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ इधर बनी है। एक्सरसाइज आपने इसकी सारी करनी है, और
यहाँ पे ये भी आ सकता है। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में से आपको क्या आ सकता है जी। नीचे आएँ तो हमारे पास ये वाला जो आपका टेबल सा बना हुआ है, ये टेबल आपने इसको देख लेना है। और बाकी स्टिमुली को छोड़ दें, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। बाकी कोऑर्डिनेटर रिस्पांस को छोड़ दें। ये वाली डायग्राम आपने देख लेनी है, क्या पता आ जाए, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसका कह रहा हूँ देख लेनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल और न्यूरॉन्स में आपको ये एक्सन्स और डेंड्रॉइड और एक्सन्स का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। और आगे नीचे चलें तो ये वाली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसकी लेबलिंग आपसे करवा सकते हैं। उसके बाद नोड्स ऑफ रॉनीवेयर का पूछ सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे जाएं तो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट बी में सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछ सकता है। बाकी नीचे आएँ तो इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। ये नर्व है, नर्व में आप इसकी नर्व और इसकी टाइप्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये ब्रेन है और डिवीजन ऑफ ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का पूछ सकता है। और बाकी ये जो नीचे रेड कलर में, आपकी बुक में तो रेड नहीं होगी, येलो कलर में होगी, तो ये वाली डायग्राम, ये जो टेबल है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है अगर लॉन्ग में नहीं आता तो। बाकी ये मिड ब्रेन है, डेफिनेटली ब्रेन तो आप सारा ही करेंगे, हिंड ब्रेन तक करेंगे, तो इसमें से अभी पूरा इस बार लॉन्ग नहीं पूछते ये ज़्यादातर। अब इसमें से आपसे कोई चीज़ें पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन की, आपने सारी डायग्राम कर लेनी है। उसके बाद नीचे हिंड ब्रेन में आपको पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का पूछ सकता है। और यहाँ पे ये तो आपने करना ही करना है, स्पाइनल कॉर्ड भी आपने करना है। और ये वाली डायग्राम भी स्पाइनल कॉर्ड की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लें इसको भी। बाकी नीचे आए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। रिफ्लेक्स सेक्शन में आपसे ये रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ सकता है। उसके बाद ये डायग्राम है आपकी, ये भी देख लेनी है आपने, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद रिसेप्टर इन ह्यूमंस आपसे इसको भी रहने दें। आई वाला बहुत इंपॉर्टेंट आई वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी आपने ये डायग्राम सारी करनी है और ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दें। और उसके बाद ये कैट्स और डॉग्स की जो आंखें नीली होती हैं, साइड में बॉक्स बना है, ये आपने करना है। उसके बाद जी आपसे पूछ सकता है एक्वस ह्यूमर और विर्टोस ह्यूमर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। रेडोस्फिन पूछ सकता है ये क्या होती है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये पूरा रॉड्स, ये पूरा यहाँ तक रॉड से लेकर ये सारा इम्पोर्टेंट है। नीचे आए तो कॉन्स ये कलर ब्लाइंडनेस का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ आई में ये हाइपर मायोपिया और या लॉन्ग के पार्ट बी में इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पायलट है, पायलट को ये रात को लाइटें क्यों लगाई जाती हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर दे दिया तो इसमें वो भी पूछ सकता है ये। बाकी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आई की। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को रहने दें। उसके बाद ये उल्लू रात को क्यों नहीं देख सकता, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्सेप्चुअल में से देते हैं तो ये दे सकते हैं। ईयर भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये इसकी डायग्राम पता नहीं लोड ही नहीं हो रही। उसके बाद ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेपिज। उसके बाद ये लॉन्ग, ये हमारे पास जो आता है ईयर की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो छोटी सी डायग्राम है साथ में कोक्लिया वगैरह वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपसे ये थंडरस्टॉर्म वाला ये बॉक्स है, इसको एक बार पढ़ लेना आपने। और साउंडलेस वर्ड में भी इसको एक बार आपने देख लेना, अपनी वर्डिंग में बेशक लिख दो इसको आ गया तो। एंडोक्राइन सिस्टम को छोड़ दें, ये आपसे डवार्फिज्म शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। नीचे आए तो हम ये आपसे दो वेरोसप्रेसिन और डायबिटीज़ एंडोपेस, ये आपसे पूछ सकता है ये क्या चीज़ें होती हैं, तो इनका सिर्फ शॉर्ट एक तारफ़ याद कर लें। थायराइड ग्लैंड को भी आप देख लेना। और नीचे आए तो पैराथायराइड ग्लैंड में ये पैराथार्मोन का पूछ सकता है, इसकी एक लाइन याद कर लें। उसके बाद ये दोनों ये जो ड्रग्स होते हैं इनको आपने देख लेना है। नीचे आए तो जी यहाँ पे डायबिटीज़ मेलेटस को आपने देखना है क्या चीज़ होती है। ऊपर ये जो बॉक्स बना है इसको एमसीक्यूज़ के लिए कर लें। ये टेबल छोड़ दें।
उसके बाद गोनाड्स में इसको भी छोड़ दें। उसके बाद ये एस्ट्रोजन का पता चला लेना है क्या चीज़ होती है। उसके बाद ये पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग के पार्ट बी में। तो ये बहुत आसान है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। डिसऑर्डर में आपको पैरालिसिस और एपिलेप्सी का आपस में डिफरेंस आ सकता है। ये आपने बुकों पे बुकें लेके आप साथ में निशान लगाते जाएँ, जिन्हों को शौक होगा वो लगा लेंगे। बाकी ये चैप्टर तकरीबन ये एक्सरसाइज के शॉर्ट आपने सारे करने हैं, लॉन्ग जो बता रहा हूँ वो कर लें। उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट पे आते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट में हमें क्या मिलेगा जी, यहाँ पे आपको एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का डिफरेंस आपको ने करना है। एक्सोस्केलेटन कहीं आगे लिखा है, लेकिन आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये एक्सोस्केलेटन ये ऊपर लिखा हुआ है ये रेड बॉक्स में, तो आपने यहाँ से देख के इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। उसके बाद बोन और कार्टिलेज में आपको डिफरेंस आ सकता है, ये भी आपने देख लेना है शॉर्ट क्वेश्चन में। और नीचे आए तो ये डायग्राम छोड़ दें। उसके बाद ये कार्टिलेज को भी आपने देख लेना है, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइबेरियस। बाकी नीचे बोन्स हैं, इनकी डायग्राम्स देख लें, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये ओस्टियोसाइस वाला आपने देखना है कि ये क्या होता है। उसके बाद नीचे आए तो हमारे पास जी एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ लें बस। और नीचे आए तो ये वाली डायग्राम अपने सारी बंदे वाली कर लेनी है, ये स्कल वाली है। और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में जी मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है। नीचे आए तो टेंडन्स और लिगामेंट भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। अब इस तरह तो सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर ये बाइसेप्स वाली डायग्राम कर लेनी है आपने। उसके बाद ओस्टोपीरियोसिस और इसका एक और साथ दोस्त था, इन दोनों का डिफरेंस आपस में आता है। ओस्टोपीरियोसिस और अर्थराइटिस का आपस में डिफरेंस आ सकता है। और नीचे आए तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। जल्दी से रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये बाइनरी फिजन ये आ सकता है लॉन्ग में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे नज़र में, लेकिन आप कर लें करना है तो। बाकी ये डायग्राम बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी हमारे पास ये डायग्रामें भी देख लेनी है। और ये यहाँ पे मल्टीपल फिजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूरे का पूरा इम्पोर्टेंट है, मल्टी फिजन क्या होता है। उसके बाद नीचे आए फ्रेगमेंटेशन को छोड़ें, बडिंग पूछा जा सकता है आपसे कभी कभार शॉर्ट में, तो देख लेना इसको। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे आए तो ये डायग्राम सारी चीज़ें छोड़ें इनको। और पैराथीनोजेनेसिस ये है। और इसके आगे एक आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैराथीनोजेनेसिस एंड पैराथीनोक्रेपी। आपको आगे बताता हूँ पैराथीनोक्रेपी किधर है, तो इनको आपने छोड़ना है। ये बल्ब शल्ब ये चीज़ें जहर लगती हैं मुझे भी, और इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बिल्कुल आसान है, एक बार इसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे पैराथीनोक्रेपी ऊपर कहीं गुजर तो नहीं गया, नहीं गुजरा, अभी बॉक्स में आएगा। यहाँ पे हम नीचे आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस सारे को छोड़ दें। ये वाला फ्लावर वाला ये डायग्राम कर लें, बाकी छोड़ दें सारा। उसके बाद जी नीचे आए ये डायग्राम भी छोड़ दें सारी। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद जी आगे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास सीड कोट वगैरह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जर्मिनेशन ऑफ सीड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आए तो हमने पैराथीनोक्रेपी यहाँ पे एक बॉक्स में था, अब किधर गया पता नहीं, ब्लू कलर का बॉक्स आपकी बुक पे बना हुआ है उसमें लिखा है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें ये जो ओजेनेसिस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और ये साथ में इसकी डायग्राम भी आती है छोटी सी। तो फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल का आपस में डिफरेंस आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना इसको भी एक बार। उसके बाद रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी डायग्राम भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। करना है तो दोनों ही कर लो, दोनों में से कोई एक लॉन्ग लाजमी आएगा। ये इसकी सारी डायग्राम है। और बाकी इस चैप्टर में से एक मिनट में पहले पैराथीनोक्रेपी तो आपको ढूंढ के दूँ, ऊपर किधर गया। अब इस बुक में पता नहीं, ये ऑनलाइन ई बुक है तो इसमें शायद स्किप हो गया हो, या शायद अभी मेरे दिमाग पे स्ट्रेस है तो मिल ना रहा हो। बाकी कहाँ थे, हम वापस अपनी जगह पे आते हैं। तो ये आपके आगे पोल्यूशन वगैरह की चीज़ें आ गई, तो ये आप अपने पास से सारी चीज़ें लिखते हैं, अनइम्पॉर्टेंट है सारी की सारी। उसके बाद एड्स है, एड्स में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ये नीचे सारा छोड़ दें, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया आई थिंक सो, इधर से स्किप हो गया। वाटर पोल्यूशन वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो पता नहीं क्या चक्कर है।
बाकी इनहेरिटेंस में आ जाते हैं। इनहेरिटेंस में आपने क्या काम करना है जी, क्रोमोसोम्स और जीन्स है, और ये वाली डायग्राम आपने देख लेनी है। स्टोन प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है, स्टोन। और उसके बाद वास्टन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये साथ में इसकी ये डायग्राम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली भी डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे आए तो अगर तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दरमियान में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आए तो जी हमारे पास क्या बनता है, ये एल्बिनिज्म का क्या प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट है। होमोजाइगस जीनोटाइप और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है। तो इसमें आपने क्या काम करना है, ये सारे आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो आपने लॉन्ग के लिए कभी नहीं छोड़ने। इसकी ये सारी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये वाली डायग्राम इसकी इंपॉर्टेंट है, और मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी लॉन्ग के लिए हॉट टॉपिक हैं, तो इनमें से आ सकता है। और जैसे कि आपको शुरू में बताया था वो इंस्पायरेशन और वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिस तरह था, उसके बाद हमारे पास ब्रेन आ जाता है, ईयर आ जाता है, आई आ जाता है। इसी तरह ये भी मेंडल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये आपने देख लेना, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन में कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद छोड़ देना है सारे को। उसके बाद आगे आए तो ये चूहों वाला उन्होंने मॉडल पेपर में दिया था, इतना अनइम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आए तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप भी देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल चीज़ें हम क्या करते हैं। आगे 1 मिनट आए नीचे तो ये डायग्रामें देख लें, फालतू फालतू डायग्रामें इंपॉर्टेंट हैं। तो सब्जियों का तो आपको पता ही होगा। वैसे मैन एंड हिज इन्वायरमेंट में अगर हम आए तो हमारे पास क्या आता है जी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के दरमियान में डिफरेंस आ सकता है। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का पूछ सकता है डिफरेंस आपस में। उसके बाद प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डिफरेंस आपसे ले सकता है। आगे छोड़ दें इनको। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद जी फ्लो ऑफ मटेरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नीचे दे दिया जाएगा, इससे आपने एरोज़ लगाने होंगे। उसके बाद जी ये प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है, ये भी एरो वाले इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में या एमसीक्यूज़ में दे सकता है। उसके बाद ये पूरी साइकिल इसको छोड़ दें, पैरामिड जो भी बना है। उसके बाद अगर हम आए तो ये कार्बन साइकिल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ये कौन सी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको ये हेडिंग भी मिलेंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद ये भी सारा उसी का पार्ट है, ये मोनिफिकेशन, एसिमिलेशन, ये सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, देख ले। उसके बाद नीचे आए तो ये देख लेनी है डायग्रामें। उसके बाद ये डायग्राम मॉडल पेपर में कहीं दी हुई थी। सिम्बियोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आ सकता है। और इसमें एक आपको डब्बा है वो बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डब्बा होगा, वो बियर वाला, हनी बी और इस तरह वाला, मुझे याद अभी आ रहा है, पता नहीं किधर है। उसके बाद म्यूचुअलिज्म का प्रोसेस भी आपने देख लेना है, लेकिन वो सिम्बियोसिस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक आता था, हाँ ये वाला, ये बियर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हनी बी को क्या चक्कर होता है, ये सारा इसका आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जी ग्लोबल वार्मिंग सारे बच्चों को पता है, केमिस्ट्री में पढ़ते रहे हो, अपनी वर्डिंग में केमिस्ट्री वाला लिख लो, फिज़िक्स वाला लिख लो, जो मर्ज़ी लिखो, सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही आ जाए तो अपने अपने पास से इसमें बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में ही पूछ सकते हैं। एसिड रेन भी पूछ सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स पूछ सकते हैं। असल में ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उधर हैं, इधर मुश्किल ही हैं। लेकिन आ जाएँ तो बच्चा इसमें अपने पास से लिख सकते हैं, इतना तो यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। डिफॉरेस्टेशन के बारे में आप लिख सकते हो कि क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लोग क्यों काट रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन के बारे में भी नहीं लिख सकते, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ हो गया आपका। आगे अर्बनाइजेशन, लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में कौन नहीं बता सकता। जो आपके दिल में आ रहा है वो सही आ रहा है, बता दो। उसके बाद एयर पोल्यूशन बच्चों की खेल है, ये सारा इसको अगर आ भी जाए तो आप अपने पास से लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नहीं है। वाटर पोल्यूशन भी बच्चों का खेल है। और उसके बाद यूट्रॉफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेना है कि ये कैच शायद क्या होता है। उसके बाद लैंड पोल्यूशन भी बच्चों का खेल है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर में ये 3R स्ट्रेटजीज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको।
ये MCQs में R4 पूछ सकता है कि री फॉरेस्ट। और उसके बाद नीचे आए तो जी ये डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 9th वालों के लिए भी 10th वालों के लिए भी। तो नीचे आए तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ चाहता है। बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएं तो ये आखिर में चैप्टरों से इतने लॉन्ग नहीं आते, ये छोटे चैप्टर हैं। तो पहले वाले चैप्टरों को आपने सही मंड के प्रिपेयर करना है, उसमें से मैंने आपको लॉन्ग भी ज़्यादा बताए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, बस तैयारी करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप पे, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है। उसके बाद फर्मेंटेशन में आपको बैच फर्मेंटेशन और वो है इसमें, तो पूछ सकता है आई थिंक। सो देखते हैं ये अल्कोहलिक और लैक्टिक, इसका मैं आपको कहा था ये शॉर्ट या लॉन्ग के पार्ट बी में ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन में जी इसको छोड़ दें। उसके बाद हाँ ये फर्मेंटर, ये बैच फर्मेंटेशन इसकी बात कर रहा था, बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस भी इसके शॉर्ट में आ सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में ये पॉइंट्स आ सकते हैं। बाकी ये लॉन्ग में आ सकता है, बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये नीचे, तो इसको भी आपने देख लेना है। और नीचे आए तो हम ये यहाँ तक ख़त्म होता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन तक। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लॉन्ग के पार्ट बी में पूछ सकता है, इसको भी आपने देख लेना है। तो बाकी ये दवाइयाँ शवाइयाँ आप देखें। और नीचे आएँ तो ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला वो लॉन्ग करना है तो ये आपको लाजमी पता चलेगी। कौन सी है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन इतना ख़ास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आएँ तो फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग्स में एडिक्टिव और वो ये फार्मास्यूटिकल ड्रग और एडिक्टिव ड्रग के दरमियान डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद नीचे आए तो हमें क्या आ सकता है जी, सेडेटिव्स का पूछ सकता है, वैक्सीन्स का पूछ सकता है। और नीचे आए तो हमें सेडेटिव्स वही आपको बताया था, नार्कोटिक्स में मॉर्फिन और कोडाइन का पूछ सकता है क्या होती हैं। उसके बाद मरजुआना रैश का पूछ सकता है शॉर्ट में। उसके बाद ये नीचे आए तो ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटिव प्रॉब्लम्स, तो इसमें अपने पास है आप लिख सकते हो, आपने 9th क्लास में ड्रग एडिक्शन का चैप्टर पढ़ा था तो उससे भी काफ़ी कंटेंट ले सकते हो। एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा। बाकी ये वैक्सीन वाला ये इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक को फिर भी छोड़ दें, ये वैक्सीन वाले को ना छोड़ें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नीचे आएँ तो अगले चैप्टर पे आ जाएँ। आई थिंक सो चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, तो वीडियो बहुत लंबी होगी, पता नहीं कितने मिनट की हुई है, ये कहीं 30 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अभी तक अगर कोई देख रहा है तो वो लेजेंड है, कोई अभी भी देख रहा है तो नीचे अभी कमेंट करे। तो असल में डिटेल में बताना होता है आपको, आप कहते हैं हमें बुक वाला गैस चाहिए, तो फिर टाइम तो देना है। अगर आपने पास होने के लिए 30 नंबर लेने हैं तो 30-32 मिनट तो देने होंगे। तो अगर अच्छे नंबर लेने हैं इंशाल्लाह पेपर यहाँ से ही आएगा। तो वो जो 3 सेट हैं उन पर बिल्कुल भी डिपेंड, मैं तो कहता हूँ ना ही आप करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद टाइम नहीं लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।